वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक किरी क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है। आपने इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट किसी न किसी सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में पूछा है कि सर इस एप्लीकेशन का रिव्यू करो कि ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फेक है, क्या इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करके इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। तो अगर आप भी किरी क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक की क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही नई लॉन्च हुई है, फिर भी आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.2 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो शुरुआत में रिव्यू यहाँ पर आपको 5 स्टार देखने को मिलेंगे। हालांकि इस रिव्यू की चर्चा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की डिटेल देखें तो डिटेल में दोस्तों इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं बताई हुई है। ये कितनी लोन प्रोवाइड करती है, कैसे लोन प्रोवाइड करती है, इसकी एनबीएफसी क्या है, वो कोई भी जानकारी इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई हुई है। यहाँ पर इसकी रिलीज डेट देखें तो 22 मई 2025 को ये एप्लीकेशन रिलीज हुई है और 18 जून को इस एप्लीकेशन का अपडेट हुआ है। और यहाँ पर हम परमिशन में देखें तो एप्लीकेशन कैमरा, लोकेशन, टेलीफोन और अदर में कुछ इतने प्रकार की परमिशन आपसे लेती है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं बताई हुई है तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में एक कंपनी कितनी लोन प्रोवाइड करती है, कैसे लोन प्रोवाइड करती है और यहाँ पर हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो इस परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो एंटर करके हमें इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर हम वेरीफाई कर देंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। और यहाँ पर बताया गया कि इस एप्लीकेशन से आप पूरे 3 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। इस लोन लेने के लिए कोई भी हिडन चार्ज नहीं है और फास्ट अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर 3 स्टेप बताई गई है। ये तीनों स्टेप के अंदर यहाँ पर हमें लोन मिलेगी। सबसे पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा और उसके बाद आपकी लोन अमाउंट विद इन कुछ मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब यहाँ पर इस लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट माई लोन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर 3 स्टेप बताई गई है। ये तीनों स्टेप हमें एक एक करके कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमारे लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद कितनी लोन की जरूरत है वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हमारा सेकेंडरी फोन नंबर एंटर करना है, यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कस्टमर प्रोफाइल में यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, एजुकेशन पूछा जाएगा कि कहाँ तक पढ़े हैं, मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम मैरिड है तो हमारे कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप हमें चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। उसके बाद यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम, मंथली इनकम और पे डे यहाँ पर चूज करना है, यानी कि कितनी डेट को हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब यहाँ पर हमें 3 कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसीलिए पूछी जाती है कि अगर यहाँ से हम लोन लेकर टाइम पर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो एक कंपनी वाले इन्हीं नंबर पर पहले कॉल करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो अगर यहाँ से आप लोन ले रहे हो तो आपको फेक नंबर ही देना है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में 2 यहाँ पर फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर देना है और 1 फ्रेंड का देना है। तो अब यहाँ पर नंबर देने के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका आप कॉन्टैक्ट संपर्क देना चाहते हो। उसके बाद उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दूसरे में भी सेम ऐसा और तीसरे में भी सेम इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देने हैं। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आधार कार्ड का बैक फोटो अपलोड करना है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। और किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसी जानकारी यहाँ पर ऊपर बताई हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो यहाँ से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है, क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो किसी भी आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो नहीं मांगती। वो आधार कार्ड की डिटेल डिजी लॉकर के थ्रू लेती है और वहां से ही हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। तो इससे ये तो अंदाजा लग जाएगा कि एक फेक एप्लीकेशन है। कोई नहीं, उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो आपसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेल्फी एंटर करनी होगी। उसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, आधार कार्ड में जो नाम है वो देना है, आधार कार्ड नंबर देना है, सिटी देना है और स्टेट देना है।
उसके बाद नीचे आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है, पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और नीचे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, जिसमें आप जिस बैंक अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगेगा, लेकिन आपको कोई भी ओटीपी के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करने को नहीं बोलेगा। तो जो फेक एप्लीकेशन होती है वो ऐसा ही करती है और जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाती है। और अगर आप मैन्युअली भी आधार कार्ड वेरीफाई करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपके आधार ओटीपी के थ्रू आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल वगैरह दे देने हैं। जैसे बैंक डिटेल वगैरह दे दोगे तो आपकी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। इनमें से जो भी एप्लीकेशन के लिए आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे वो एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर दी जाएगी और वहाँ से फिर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये जो क्री क्रेडिट एप्लीकेशन है वो एक लोन एग्रीगेटर एप्लीकेशन है। मैंने यहाँ पर दोस्तों जितना रिसर्च किया उससे मुझे ये पता चला कि ये शायद खुद लोन नहीं प्रोवाइड करती, इनके साथ कुछ एप्लीकेशन और जुड़ी हुई है जिनके द्वारा लोन प्रोवाइड की जाती है। और अगर ये खुद भी लोन प्रोवाइड करती है तो भी सिर्फ 7 डे के लिए लोन प्रोवाइड करती है। और इनके साथ जो भी एप्लीकेशन जुड़ी हुई है वो भी सारी फेक एप्लीकेशन है, सिर्फ 7 डे के लिए ही लोन प्रोवाइड करती है। ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप इसके रिव्यू देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम रिव्यू देखें तो रिव्यू में तो दोस्तों ऊपर यहाँ पर इन्होंने 5 स्टार ही रिव्यू बताया हुआ है, लेकिन सी ऑल रिव्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके असली सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पर कोई कोई ही 5 स्टार रिव्यू देखने को मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारे रिव्यू यहाँ पर आपको 1 स्टार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप रिव्यू में देखोगे तो इस भाई का कहना है कि हमने कोई भी प्रोसेस को कंफर्म नहीं किया था, सिर्फ हमारी ऑफर देखने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया था, तो बिना हमारी परमिशन के इन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी है और उसके बाद एक डबल अमाउंट यहाँ पर हमसे मांग रही है। तो एक स्कैम कर रही है एप्लीकेशन। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप दूसरा रिव्यू देखोगे तो इस बाइक का कहना है कि हमने कोई भी लोन यहाँ पर कंफर्म नहीं किया था, सिर्फ हमें लोन अमाउंट चेक करने के लिए एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन किया था, तो उन्होंने कुछ अदर एप्लीकेशन से हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी। यहाँ पर कुछ ब्लेज लोन है, उनके थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में इन्होंने बिना परमिशन के लोन ट्रांसफर कर दी है, वो भी यूपीआई से। कोई भी एनबीएफसी कंपनी के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुए, कोई अदर पर्सन यानी कि यूपीआई से हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी है और उसके बाद एक डबल अमाउंट हमसे मांग रही है। उसके बाद और एक रिव्यू देखोगे कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डिलीट करवाओ क्योंकि ये एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों मुझे लोन की ज़रूरत थी तो मैंने चेक करने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, वो देखने के लिए कि क्या मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ से हमें लोन मिल सकती है या नहीं, सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन ही दी। तो बिना कोई एग्रीमेंट साइन किए 2400 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है और 4020 रुपया हमसे ये वापस मांग रही है। उसके बाद इस रिव्यू में तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि एक बेड एप्लीकेशन है, 8760 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और 14600 रुपया हमसे ये वापस मांग रही है, वो भी सिर्फ 7 डे के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी लोन मिलते हैं वो सिर्फ 7 डे के लिए मिलती है, उसमें भी बहुत सारे चार्ज लगाकर हमें देना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि एप्लीकेशन में बहुत सारे हिडन चार्ज है, पहले कोई भी चार्ज के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट भी 4-4 हज़ार तक लगाया जाता है, प्रोसेसिंग फीस 8,000 तक लगाई जाती है और टेन्यूर सिर्फ 6 से 4 दिन का ही मिलता है। ऐसे यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे रिव्यू मिल जाएगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ऐसी एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए दोस्तों। ये आपको प्ले स्टोर में दिखाती कुछ और है लेकिन मिलता कुछ और है। हम ऐसे एप्लीकेशन में सिर्फ रिव्यू एंड रेटिंग देख के ही लोन अप्लाई कर देते हैं और फंस जाते हैं। और शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपको ईएमआई पर लोन मिलेगी, अच्छा टेन्यूर रहेगा और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी, लेकिन जब लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो चुका है। हमें बताया कुछ और गया था और मिला कुछ और है। बताया ईएमआई पर लोन था, बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट पर लोन था, लेकिन मिलता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन और सिर्फ 7 डे के लिए लोन। और 7 डे और 15 दिन वाली लोन में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उतने दिन में आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपसे और भी चार्ज लिया जाएगा और वो भी आप नहीं चुकाओगे तो आपको हेरेसमेंट वगैरह भी करेगी कंपनी। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिव्यू ऐसे भी दिखा है कि उसको यहाँ पर हेरेसमेंट भी किया गया है, अपनी फोटो को न्यूट करके भेजते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी ना हो, इसी वजह से दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिव्यू कर लो, उसके बाद ही लोन अप्लाई करो। मैंने दोस्तों बहुत सारी नई एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू किया हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप रिव्यू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पर्सनली बता सकते हो, मैं उसके ऊपर रिव्यू वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगी वो एप्लीकेशन आपके लिए अच्छी है या नहीं है। और दोस्तों आप ऐसे कोई एप्लीकेशन में फंस चुके हो जो आपसे हेरेसमेंट कर रही है तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वाली वीडियो देख के इसके हेरेसमेंट से आप बच सकते हो।
बाकी ए एप्लीकेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है, सिर्फ 7 डे के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो आपको बिल्कुल भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ से लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।